मैं यहाँ तक बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ घोटाला हुआ है, कैसे कैसे दिक्कत है। कॉपी किताब देखा नहीं है, छुआ नहीं है, दर्शन नहीं हो किया है, वह भी आप में से छाप करके एकदम 2 कॉपी करके और आपके इक्वल हो जाता है। केवल यहाँ पर प्यारे साथियों साक्षरता दर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन साक्षर वास्तव में नहीं हो पा रहे हैं लोग। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट यहाँ पर इसी में डाउन हो जा रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार साथियों। बीते 3 दिनों के अंदर आप लोग सोशल मीडिया पर यह जरूर देखे होंगे कि बिहार बोर्ड के क्लास 12th के एग्ज़ाम का जो रिजल्ट निकला उसमें छात्र असंतुष्टि दर्शा रहे हैं। मतलब नंबर में घोटाला हुआ है, जिसको जितना नंबर मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया है। यह बात बिल्कुल सही है प्यारे साथियों, क्योंकि मैं खुद क्लास 12th का इस बार एग्ज़ाम दिया था, मुझे पूरा अनुभव है। मैं यहाँ तक बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ घोटाला हुआ है, कैसे कैसे दिक्कत स्कैम हुआ है प्यारे साथियों। मैं सब बता रहा हूँ और इसके सोल्यूशन भी बताऊँगा, आप लोग वीडियो में बने रहे। और सुन लीजिए मैट्रिक वालों, यह सिर्फ 12th की बात नहीं है, ये आप पर भी यह घटना देखने को मिल सकता है। इसलिए आप सचेत हो जाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और अंत तक बने रहिए, देख लीजिए पूरा वीडियो को कि क्या दिक्कत है। या ये आप लोग नहीं समझिए कि हम तो मैट्रिक में हैं, यह आप पर भी घटना घट सकता है। और जो नए लोग हैं वो भी देखेंगे और शेयर करेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी दोस्तों के पास। यहाँ तक कितना शेयर करना है आप लोगों को कि आनंद किशोर जी के पास तक पहुँच जाए। प्यारे साथियों, आप लोगों को एकदम बिंदुवत रूप से यहाँ पर बताऊँगा कि कहाँ कहाँ यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत देखने को मिल रहा है। प्यारे साथियों, खुद मैं अनुभव किया हूँ प्यारे साथियों, और आप लोग जो लोग परीक्षा दिए होंगे वो लोग, उन लोगों को मालूम चल रहा होगा। प्यारे साथियों देखिए, आप लोगों को मालूम है कि 2 फरवरी से क्लास 12th का एग्ज़ाम शुरू हुआ और कहाँ तक चला बाबू, 13 फरवरी तक चला। अब परीक्षा के दौरान देखिए प्यारे साथियों, घोटाला स्टार्ट होता है वहीं से। कहाँ से? केंद्र पर, परीक्षा सेंटर पर। प्यारे साथियों कैसे? जो व्यक्ति पढ़कर जाते हैं, जो व्यक्ति साल भर मेहनत करते हैं, पूरे वर्ष मेहनत करते हैं, अपने आप को तपाते हैं, खूब रगड़ते हैं, और वो जब जाते हैं प्यारे साथियों परीक्षा हॉल में बैठने, वो सोचते हैं कि हम लिखेंगे, शायद हमारे इतना कोई यहाँ पर मेहनत किया होगा। लेकिन वहाँ पर देखने को क्या मिलता है कि आप चाहे कितना भी पढ़े हैं, आप वहाँ पर बैठिए और आपसे जो नहीं पढ़ा है, कम पढ़ा है, कॉपी किताब देखा नहीं है, छुआ नहीं है, दर्शन नहीं हो किया है, वह भी आप में से छाप करके एकदम 2 कॉपी करके और आपके इक्वल हो जाता है। ऐसा आप लोगों को देखने को मिला है कि नहीं? मिला है प्यारे साथियों। तो इससे हुआ क्या, आप इक्वल हो गए। अब मेहनत आप किए और वो भी उतना लिख लिया। तो यही तो मेन यहाँ पर मुद्दा उठ जा रहा है, यही मेन मुद्दा उठ जा रहा है कि जो मेहनत कर रहे हैं वही मेहनत, जो नहीं मेहनत कर रहा है उसको भी मतलब उतना ही दर्जा मिल जा रहा है, क्योंकि कॉपी भाई लिख दिया, कॉपी लिख दिया। तो वहाँ पर क्या ज़रूरत है? यहाँ पर कड़ी व्यवस्था की ज़रूरत है प्यारे साथियों। यहाँ पर व्यवस्था की दिक्कत है, क्योंकि टीचर्स वहाँ पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। लिखने दो, लिखने दो भाई, ऊपर से उतना आदेश ही नहीं उन लोगों को आता है। देखिए, दुख होता है जब परीक्षा से निकलते हैं हम लोग और जो लोग नहीं पढ़ा है वो भी बोलता है कि हमने भी पूरा 100% बना कर आया है, और चूँकि देखा है आप ही में से कहेगा कि हमने भी 100% बना कर आया है। तो थोड़ा सा वहीं पर मनोबल टूट जाता है कि भाई ये तो कुछ नहीं पढ़ा था और ये देखिए हमारी इतना बना करके आया। और इससे देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो भी घर पर जाएगा, बोलेगा हमने तो यहाँ इतना बना लिया, इतना बना लिया। यहाँ इम्पैक्ट पड़ा किस पर? जूनियर्स लोग पर, जो लोग अभी क्लास 12th में या फिर 10th में पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे कि वो तो नहीं पढ़ के गया था, उतना बना करके आया। चाहने दो, हमको भी उतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है, नहीं पढ़ा था, इतना बना लिया, बना करके आया है, छोड़ दो। बुरा इम्पैक्ट पड़ा, यहाँ एक बार बुरा इम्पैक्ट पड़ा। फिर अब देखिए आगे चलिए, यहाँ तक चल गया, कॉपी चला गया ऑफिस में, वहाँ से विभिन्न क्षेत्रों में चेक करने के लिए भेजा जाता है। अब देखिए 27 फरवरी से 10 मार्च तक कॉपी क्या हुआ, चेक हो गया प्यारे साथियों ऑफिशियल नोटिस के अनुसार। यानी कि लगभग 12 दिन में जो है ना, 12 डेज में प्यारे साथियों कॉपी चेक हो गया, पूरा चेक हो गया कॉपी। अब कॉपी 12 दिन में चेक हो गया। सोच सकते हैं कितना कॉपी था, कितना कॉपी होगा? आनंद किशोर जी के अनुसार कितना? आनंद किशोर जी के अनुसार 13,04,200 प्यारे साथियों स्टूडेंट भाग लिए थे क्लास 12th के एग्जाम में इस बार 2026 में प्यारे साथियों। अब प्यारे साथियों मान लीजिए हर एक स्टूडेंट का तो 5 पेपर तो मेन एकदम होगा ही, कुछ एक्स्ट्रा में भी रखते हैं 1-2, यानी कि लगभग 6-7 पेपर भी हो जाता है, लेकिन 5 पेपर में नंबर जुड़ता है। मैं 5 को ही लेकर चलता हूँ बाबू। आप लोग देखिए, करिए, गुना कीजिए तो आएगा आपको 65,21,000 टोटल आपका कॉपी आएगा। इससे भी अधिक हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला ना किसी किसी का 5 भी रहता है, किसी किसी का 6 भी रहता है, किसी किसी का 7 भी रहता है। तो मेन तो 5 है आपका, यानी कि 65,21,000 कॉपी पूरा है।
और इसको 12 दिन में चेक कर दिया गया। अब सोच ही सकते हैं आप लोग। साथियों 23 मार्च को रिजल्ट जारी हुआ, ठीक, यानी कि लगभग 12 से 13 दिन में क्या हो गया, रिजल्ट भी जारी हो गया। सोच सकते हैं, मतलब बीच में बैठा उठा करके सब काम हो गया, 23 तारीख को रिजल्ट जारी हो गया। मतलब रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में रिजल्ट को इस तरह से बाबू एकदम तोड़ मड़ोड़ कर दिया गया है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। यदि रिकॉर्ड बनाना ही है, यदि रिकॉर्ड बनाना ही है प्यारे साथियों, तो उनको चाहिए कि जिस दिन परीक्षा हो उसी शाम को 10 बजे तक 8 बजे तक रिजल्ट जारी कर दीजिए, वहीं सेंटर पर ही चेक करवा दीजिए और वहीं पर जारी करवा दीजिए सब्जेक्ट में। बस हाँ, ये सब्जेक्ट में आपका आज इतना नंबर आया, कल जो अगला सब्जेक्ट होगा उसमें इतना नंबर आया, और अंतिम दिन सब जोड़ करके और मतलब फिर वेब कॉपी जारी करवा दीजिए। यदि रिजल्ट की इतना मतलब क्या बोले कि रिकॉर्ड की ज़रूरत है तो प्यारे साथियों बहुत दुख होता है जब एक स्टूडेंट को मतलब उसके अनुसार मार्क्स नहीं मिल पाता है। एक तो वहाँ पर घोटाला हुआ, मतलब एक स्कैम हुआ वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 12 दिन में इतना कॉपी चेक हो गया, आप सोच ही सकते हैं कितना चेक हुआ होगा कितना नहीं। और यहाँ पर भी प्यारे साथियों बहुत सारे टीचर्स तो ये बोलते हैं कि हम लोगों को इतना ही समय मिला तो हम लोग क्या करें, और टीचर्स लोग भी उतना वहाँ पर ध्यान उन लोगों को भी देना चाहिए कि कौन व्यक्ति थोड़ा सा पढ़ना चाहिए कि कौन व्यक्ति चोरी से लिखा है, कौन व्यक्ति वास्तव में लिखा है, क्योंकि बाबू पता चल जाता है, वास्तव में पता चल जाता है कि कौन चोरी किया है, कौन अपने से लिखा है, पता चल जाता है प्यारे साथियों। तो हड़बड़ में सब काम गड़बड़ हो जाता है, तो आप लोगों को मालूम है, तो हड़बड़ में सभी चीज़ गड़बड़ हो गए। दूसरा स्कैम यहाँ पर हो रहा है क्योंकि सब चीज़ जो है एकदम जैसे तैसे चेक हो गया, कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है, कौन ज़्यादा पढ़ने वाला है कौन कम पढ़ने वाला है, यहाँ पर कोई किसी का पता नहीं चला, एकदम अंधाधुंध कॉपी चेक हुआ प्यारे साथियों। और उसमें जिसको जितना नंबर मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला प्यारे साथियों। अब सोच सकते हैं आप लोग, अब यहाँ पर इतना हो गया। अब जब नंबर बैठा तुरंत टॉपर वेरिफिकेशन हुआ। टॉपर वेरिफिकेशन में भी प्यारे साथियों सोचिए कि इतना कम टॉपर्स निकले और उतना ज़्यादा मतलब 300 लगभग स्टूडेंट बुलाए जाते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा दिक्कत लगता है हम लोगों को। अब रिजल्ट जब जारी होता है तो यहाँ पर तो मैंने बता दिया दिक्कत कहाँ है। अब जो लड़का नहीं पढ़ा था और जो लड़का पढ़ा था उसमें डिफरेंस नहीं दिख पाता है, क्योंकि यह भी होता है कि जो नहीं पढ़ा है उसका नंबर ज़्यादा आ जाता है और जो पढ़ा है उसका नंबर कम रह जाता है, या फिर जो पढ़ा है और ना पढ़ा है दोनों का नंबर बराबर रहता है, 1-2 नंबर का अंतर रहता है, इक्वल रहता है, ऐसा भी हो जाता है प्यारे साथियों। तो जिसके कारण और बच्चे क्या सोचते हैं कि देखो तो पढ़ ही के क्या किया, तुमसे जो ना पढ़ा था वो दिन भर ये काम करता था या फिर घूमता था ये करता था, वो तो तोरा इतना नंबर ला दिया, वो तोरा इतना नंबर ला दिया। अब बाबू वहाँ पर दुख होता है कि हमने मेहनत किया और नाम किसी और का हो रहा है। जाने दीजिए, नाम होने दीजिए, लेकिन हमने मेहनत किया और उसका भी उतना आया। जलन की बात नहीं है प्यारे साथियों, जलन की बात नहीं है, यह बात है कि बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है और स्टूडेंट लोग पर, जो नीचे जूनियर लोग हैं उन पर बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि वो सोचेंगे इस बात को कि जो लोग नहीं पढ़े हैं उनका भी नंबर लगभग बराबर आ गया, वो भी 350 नंबर ला दे रहे हैं, 70%, 75%, 80% तक भी नंबर ला दे रहे हैं, है ना। जो नहीं पढ़े हैं वो भी, और जो पढ़े हैं उनका भी, और उससे कम भी आ जा रहा है। बाबू थोड़ा सा दुख होता है। बताइए आप लोगों को अंदर से एकदम मालूम चल रहा है, क्योंकि सबके अंदर की बात हमने बता दिया प्यारे साथियों, है ना। रिजल्ट जब जारी होता है लोग कहते हैं कि देखो ना रिजल्ट ही तो सब बताता है, रिजल्ट सब कुछ नहीं बताता है। मैं कह रहा हूँ ना, रिजल्ट सब कुछ नहीं बताता है, क्योंकि जो वास्तव में क्रीम है, मक्खन है प्यारे साथियों, वो वास्तव में मक्खन ही रहता है, क्रीम ही रहता है। और क्रीम यहाँ पर बिहार बोर्ड में तो नहीं छाट पा रहे हैं लोग कि क्रीम स्टूडेंट आखिर क्रीम कौन है, नहीं छाट पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे हो रहा है काम। मैं आग्रह करूँगा आनंद किशोर जी से, आप लोग वीडियो को उनके पास पहुँचाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए कि कृपया इसमें सुधार किया जाए, इस व्यवस्था में सुधार किया जाए, क्योंकि एक स्टूडेंट का दर्द अलग होता है और स्टूडेंट जब जो चाह जाते हैं वो कर देते हैं। इस बात को ध्यान में रखा जाए, इस बात को आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिए प्यारे साथियों कि चाहे जिसका नंबर ज़्यादा आए चाहे कम आए, आपका कुछ है उनका कुछ है। आपसे पढ़ने में भला ही वो कमज़ोर है और आपसे ज़्यादा नंबर ला दिया, तो बाबू प्यारे साथी मेरे भाई हताश मत होइएगा, हताश मत होइएगा प्यारे साथियों, क्योंकि यदि पानी में तेल डाला जाए तो तेल ऊपर छलने लगता है। इस रिजल्ट से जिसका कम आया, इससे देखे तो कुछ नहीं है और है तो बहुत कुछ प्यारे साथियों। देखिए कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों देखिए, जो लोग मेहनत करने वाले हुए तो मेहनत करेंगे,
चाहे उनका कितना भी रिजल्ट कम आए चाहे ना आए। और जो नहीं मेहनत करने वाले ऐसे ही आ गए तो बाबू वो तो कंपटीशन में छटाने ही वाले हैं, तुरंत कंपटीशन में छटाने वाले हैं। जो मेहनत करने वाले वास्तव में जो क्रीम है वो तो बाबू कंपटीशन में अपना निखार दिखलाएगा। और देखिए बुरा इम्पैक्ट ये पड़ रहा है, एक तो जूनियर्स लोग पर पड़ रहा है और एक खुद पर पड़ता है, जिससे कम पढ़ने वाले लोग ज़्यादा ला देते हैं और उनको थोड़ा सा यह बात को लेकर के ये होता है, मनोबल थोड़ा सा डाउन हो जाता है कि इतना पढ़ने के बावजूद भी इतना कम नंबर आया। थोड़ा सा मनोबल डाउन हो जाता है पैर से तो। और मनोबल बहुत बड़ी चीज़ होती है। मनोबल यानी कि एक तरह से मोटिवेशन पैर से यही वो ताकत होती है जिससे व्यक्ति जो है अपने आप को मतलब असंभव काम को भी संभव करते हैं। और इसी को डाउन हो जाता है यहाँ पर स्टूडेंट को। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट यहाँ पर इसी में डाउन हो जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट के एयर फेयर हो रहा है पैर से। मतलब एकदम मिला रहे हैं कि हमको इतना आना चाहिए तो आना चाहिए, सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में। यहाँ तक कि सब्जेक्टिव का मतलब कोई का नंबर ही नहीं जुट पा रहा है, और जुट भी पा रहा है तो आधा अधूरा जुट पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत दुख हो रहा है प्यारे साथियों। मेरे साथ भी यह बात बीता हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ भी बीता हुआ है, और आप लोग पूरा देख रहे हैं, पूरा बिहार में आप लोग देख रहे हैं, हलचल मचा हुआ है। सबके साथ ये बात हो रहा है। जितना लोग लिखे हैं उतना नंबर नहीं मिला है प्यारे साथियों, एकदम नहीं मिला है। केवल यहाँ पर प्यारे साथियों साक्षरता दर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन साक्षर वास्तव में नहीं हो पा रहे हैं लोग। और सॉल्यूशन प्यारे साथियों यह है कि आप लोगों को एकजुट होकर के आवाज़ उठाना होगा। सभी बड़े बड़े टीचर्स जितने भी हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर विशेष रूप से ध्यान करें, आवाज़ उठाएं, ताकि बच्चों का मनोबल डाउन ना हो पाए, क्योंकि बहुत दिक्कत है इसमें। और इसी कारण बिहार पीछा रह जा रहा है। पीछा रहने का कारण यही है। और आनंद किशोर जी से भी यह उम्मीद है कि इस व्यवस्था को सुधार किया जाए। और प्यारे साथियों आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में दीजिएगा, और क्या सोल्यूशन होना चाहिए आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।